आरोपी के घर के पास है जिक्रा का घर। साहिल के घर से कुछ दूर है जिक्रा का घर और कुणाल हत्याकांड में जिक्रा पर आरोप लगा है। कुणाल के परिवार ने जिक्रा पर आरोप लगाए हैं। देखिए, जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी तब वो किस तरह से थम्स अप देती हुई नजर आई थी। मैं इस समय जहां पर मौजूद हूं साहिल का घर है और सीलमपुर हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर साहिल का नाम सामने आ रहा है। और इसके जो साहिल है, अभी इस समय साहिल अपने घर पर हालांकि नहीं है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि साहिल और जिक्रा, जो लेडी डॉन की बात यहां पर की जा रही है, जिक्रा का भी घर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिक्रा का घर यहां से महज चंद कदमों की दूरी पर ही है। और ये कहा जाए कि तकरीबन 100 मीटर 150 मीटर पर ही जिक्रा का घर है, जो कि यहाँ का मुख्य आरोपी क्या उसका भी नाम आ रहा है। और लेडी डॉन के तौर पे जिक्रा को यहाँ पर कहा जाता है। लेडी डॉन है जिक्रा और उसके कई फोटोज आए हैं, वीडियोस आए हैं, जिसमें वो पिस्टल लिए हुए सामने यहाँ पर दिखाई देती है। पड़ोसी यहाँ पर कह रहे हैं कि 4-5 महीने से यहाँ पर रहने के लिए आए हैं ये सभी, और जब से आए हैं तब से ही यहाँ इन लोगों ने कई बार कंप्लेंट किया है। और उसको कंप्लेंट करके, और क्योंकि मैंने साहिल और जिक्रा का घर की दूरी केवल दिखाने की कोशिश यहाँ पर जरूर की है कि आप ये देखें तो तकरीबन 100 मीटर की केवल दूरी है दोनों के मकान में, दोनों के कमरे में। और यही मकान है जिसमें जिक्रा रहती है। सेकंड फ्लोर पे जो ये खिड़की खुली हुई है, इसी फ्लोर पर जिक्रा रहती है, जिसका नाम लेडी डॉन के तौर पर सामने निकल करके सामने आ रहा है। और यहाँ पर अभी इस समय देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है इस पूरे के पूरे कमरे में। कल रात से ही यहाँ पर ताला लगा हुआ है, जब से हत्याकांड होने के बाद से साहिल यहाँ से फरार है और मुख्य आरोपी के तौर पर साहिल है। पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है और पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर में इस हत्याकांड में और कौन कौन लोग हैं जो इस हत्याकांड में शामिल हैं। और मुख्य आरोपी के तौर पर साहिल का नाम यहाँ पर आया हुआ है। कल रात से ही इसमें सीलमपुर में ये H ब्लॉक में जो इसका कमरा है उस पर ताला लगा हुआ है। यहाँ साहिल यहाँ से फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कैमरामैन शंकर मलिक के साथ राहुल मिश्रा। जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, यहाँ मुख्य आरोपी साहिल के साथ साथ लेडी डॉन जिक्रा की भी तलाश हो रही है। काफी कुख्यात है ये महिला। बता कि जो जिक्रा का नाम सामने आया, ये आरोप कुणाल के पिता की तरफ से लगाया गया है और स्थानीय लोगों ने जिक्रा का आरोप लगाया कि जिक्रा यहाँ पर कुणाल के हत्या में भी शामिल थी। लेकिन जो पुलिस का कहना है, देखिए हिंदू संघ के लोग हैं। सर, आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, कुणाल की हत्या की गई, क्या कहना चाहेंगे? आए दिन नॉर्थ ईस्ट में चुन चुन के हमारे हिंदुओं की जिहादी हत्याएं कर रहे हैं। एक बहुत गहरा षड्यंत्र नॉर्थ ईस्ट के हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है। यहाँ से किसी ना किसी बहाने से हिंदुओं का पलायन करवाया जा रहा है। पहले मारा था लड़का हमारा, उसके कारण से सारा समाज यहाँ से पलायन करने को तैयार था। सारे हिंदू संगठनों ने हमने आश्वासन दिया था कि आप जाओ नहीं। लेडी डॉन जिक्रा का नाम भी सामने आया है। यहाँ पर पता नहीं कौन से डॉन हैं जो यहाँ पर आकर के ऐसे काम कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले हिमांशु मारा गया गोकलपुरी में, अभी ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 में मस्जिद बना करके हिंदुओं का पलायन किया जा रहा था। उससे पहले कोमल मारी गई है लड़की सुंदर नगरी में, अभी एक लड़की और मारी है जो गवाह थी राहुल के लड़के में। आए दिन जिहादी चुन चुन करके हत्याएं कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस का डर है, भय है, इन आतंकियों जिहादियों में खत्म हो चुका है और खुलेआम ये गुंडागर्दी पे तारू होकर के आए दिन बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि पिछले कुछ सालों में 7 लोगों का मर्डर कर दिया गया है। सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। यही जो इनका खेल है वो किया जा रहा है। तो हिंदुओं को मार करके उसके बाद जो वातावरण बनाया जाता है कि हिंदू यहाँ से पलायन करें, हिंदुओं को पलायन करवाने की, इस नॉर्थ ईस्ट पूरे जिले को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, शाहीबाग बनाने की खुलेआम रची जा रही है। जी राजू, हमारे साथ राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, जिक्रा के घर के पास से मौजूद हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल रही है इस तथाकथित लेडी डॉन के बारे में?
देखिए, इस तथाकथित लेडी डॉन के बारे में मैं पहले बताने के पहले इसके जो मकान है उस पर, क्योंकि मैं उसी कमरे पे जहाँ पर ये रहती है 4-5 महीने पहले ये यहाँ पर रहना शुरू किया था इसने। ये सामने का आप दरवाज़ा ये देख रहे हैं, जो सेकंड फ्लोर आप पहले आप देखें, जो खिड़की खुली हुई है उस में ही ज़िक्रा रहती थी। और ये जो सामने का दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इस दरवाजे के जस्ट बगल में नीले रंग का जो दरवाज़ा है उसको जाने का रास्ता वहाँ पर है, जो कि अभी इस समय यहाँ पर बंद है। ज़िक्रा के बारे में यदि बात किया जाए तो पड़ोसी भी यहाँ पर परेशान थे ज़िक्रा से। ज़िक्रा के बारे में पड़ोसियों का कहना है कि ये रात भर कम से कम तकरीबन यदि कहा जाए कि 12-15 लड़के यहीं पर इकट्ठा होते थे, दिन रात भर यहाँ पर रहते थे। सुबह में 6 बजे आती थी ज़िक्रा, यहाँ पर लौट करके अपने कमरे पर आती थी और उसका कंप्लेंट भी किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो मकान मालिक है, मकान मालिक 5 महीने से ये रहने आई है और 5 महीने से इसने किराया नहीं दिया है। दबंगई इतनी कि किराया तक नहीं दिया है। मालिक भी यहाँ पर परेशान है, ये बात खुद लोग कह रहे हैं। और संजय, क्योंकि मकान मालिक का नाम है, और संजय का कहना है कि क्योंकि संजय तो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो अगल बगल के पड़ोसी हैं उनका सीधे तौर पे जरूर कहना है कि यहाँ वो लोग परेशान हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा ये कहा जाए कि उनसे बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान हैं उनके इससे। आप लोग भाई साहब यहीं पे रहते हैं? ये ज़िक्रा के बारे में कहा जा रहा है कि हमें इनका बिल्कुल मालूम नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन रात भर यहाँ पे भीड़ इकट्ठा रहती थी। मोबाइल बताइए क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हाँ भाई साहब आपसे ही ये बताइए भाई साहब, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रात भर यहाँ पे। रात को तो लड़के वड़के रहते थे यहाँ पे, 11-11, 12, 2 बज जाते थे। तो 10-10, 12 लड़के यहाँ पे होते थे। इस बात की हमने शिकायत भी कर रखी है, हमारे पूरे मोहल्ले ने शिकायत कर रखी है इस बात की। हाँ, बीट वाले भी इसमें सहयोग कर रहे थे, कितनी बार उनको धमकाया भी बीट वालों ने कभी ये नहीं चलेगा। और ये क्या किराया वगैरह भी नहीं देते? किराया तो मकान मालिक मना कर रहा था कि मुझे जब से ये आई है किराया दिया नहीं इन्होंने आज तक। मकान मालिक सीधा आदमी है, मकान मालिक सीधा आदमी मकान मालिक। ये इसके जस्ट ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पे रहती थी। और कितने लोग यहाँ पर तकरीबन दिखाई देते थे रात भर? यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर पहुँचे? हमने तो कैमरे में देखते थे, 10-12 तो लड़के रहते थे साथ में। किस तरीके के लड़के थे, कौन थे, क्या किस तरीके का हुड़दंग करते थे क्या यहाँ पे? उधम मचाते थे, गाली गुप्तार बकते थे आपस में। तो हमें तो महल्ले वाले पता चलता था, क्योंकि मैं तो 9 बजे सो जाता हूँ, तो महल्ले वाले सो बताते थे भाई ये क्या हो रहा है। पुलिस ने भी कई बार इसे अरेस्ट किया है, करते थे, सबसे बात करते हैं। पुलिस ने भी कई बार अरेस्ट किया है? नहीं, पुलिस तो ऊपर धमका के आई है। जब हमने शिकायत करी तो धमका के भी आई ऊपर कि भाई यहाँ पे ये नहीं चलेगा। अरेस्ट भी हुई है? कट्टे में सुना था मैंने, कट्टे में अरेस्ट हुई है। अच्छा, जो रिवॉल्वर कट्टे वगैरह? कट्टे में इसको अरेस्ट भी करा था। और क्या यहाँ पे कट्टे वगैरह भी दिखाती थी क्या ये शो करती थी? आखिरी बार कब देखा था राहुल, पूछिएगा। पर इंस्टाग्राम पे कुछ कट्टे। आपने आखिरी बार कब देखा था ज़िक्रा को? कल देखा था। कल कितने बजे तक आपने देखा था? करीब 8 बजे करीब देखा मैंने उसको। 8 बजे रात तक देखा था आपने? कल पुलिस लेकर के गई है क्या? पुलिस का इतना मैं ये नहीं कह सकता, पुलिस लेके गई। जो साहिल का कमरा मकान है नहीं, ये नहीं पता गई इधर को, कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई ये नहीं पता, इधर को गई है। इसके जस्ट पीछे में तो एच ब्लॉक ही है, जो साहिल का जहाँ पे साहिल जे भी लोग है, वो साहिल भी जे भी लोग। बिल्कुल राहुल, जैसा कि वो लोग बता रहे हैं कि वहां लड़कों का जमावड़ा रहता था, और यही बात उनके परिवार ने, कुणाल के परिवार ने भी ये कही है कि ज़िक्रा लड़कों का गैंग बना करके रहती थी और इस हत्याकांड में शामिल रही है। क्या ज़िक्रा का भी नाम इस हत्याकांड में दर्ज किया गया है? क्या जानकारी है इस बारे में? नहीं, देखिए अभी इसकी क्योंकि पूरी FIR रिपोर्ट आएगी तभी उसमें निकल करके सामने आएगा कि ज़िक्रा का नाम इसमें दर्ज किया गया है कि नहीं किया गया। क्योंकि ये आरोप यदि कहा जाए कि जो पीड़ित हैं उनके परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है, ज़िक्रा का लेडी डॉन जिसको कहा जा रहा है उसका नाम को यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है ज़िक्रा का, और इसलिए इसका नाम भी सामने निकल करके आया। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जिस समय ये घटना घटी थी उसके तुरंत बाद, क्योंकि ज़िक्रा साहिल के मकान की तरफ जाते हुए दिखाई दी थी और जहां पे ये हत्या हुई है जे ब्लॉक। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है लेडी डॉन ज़िक्रा पर। एक और खुलासा हुआ है, कल तक सीलमपुर में ही थी ज़िक्रा, अपने कमरे पर रात को 8 बजे के करीब गई थी। वहां के लोग जो हैं उन्होंने, चश्मदीदों ने ये बताया है, कल तक सीलमपुर में ही थी ज़िक्रा। फिलहाल अभी वहां नहीं है, लेकिन हत्याकांड के बाद से फरार होने से पहले 8 बजे के करीब वो अपने कमरे पर आई थी। वहां जी न्यूज से बातचीत में वहां के लोगों ने बताया, जिस बिल्डिंग में वो रहती थी वहां के लोगों ने बताया कि रात को 8 बजे के करीब वहां आई थी, लेकिन अभी फिलहाल फरार चल रही है ये लेडी डॉन। कुणाल एक हफ्ते से जीटी में था, दादी को लेकर भर्ती। कुणाल आया था, एक हफ्ते बाद लौट कर
दादी को लेकर अस्पताल से 5 बजे आए थे, 6 बजे वो 7 बजे दूध लेने के लिए निकला था वो। हम 1 घंटे के लिए आराम के लिए लेट गए थे, तो उसने नहा धोकर बोला कि दूध मंगा लो, चाय भूख लग रही, कल से कुछ नहीं खाया दादी के साथ, दूध लेने के लिए दूध मंगा लो, समोसे मंगा लो, चाय नाश्ता कर लेंगे, तुम नाश्ता कर लेना मम्मी। तो मैंने बोला रुक जा बेटा, भी आधा घंटा रुक जा, भी मंगाऊंगी दूध। तो दूध लेने के लिए 7 बजे निकला। 7 बजे के बाद 15-20 मिनट बाद उसको खबर आ गई कि कुछ लड़कों ने लड़की ने चाकू से गोद दिया से। लड़की ने चाकुओं से गोद दिया? हाँ, लड़की साथ थी जो मरवा रही थी चाकुओं से अपने भाई से और साथियों से। ये कौन लड़के थे? लड़का साहिल, उसके गुसरा का भाई और गुसरा और उसके साथी। अच्छा, उन लड़कों ने वार किया है। साथी जिक्रा। अच्छा, ये जिक्रा कौन लड़की है? कोई लड़की है जिक्रा, अभी जेल काट के आई है 1 हफ्ता पहले। अच्छा, तो वो गैंग बना के चलती है? गैंग बना के चलती है लड़कों का, 11 को लड़कों को मारने का। मेरा बच्चा को खेल लिया, मेरा बच्चा तो बेकसूर था, बेकसूर मारा गया मेरा लाल। कोई पहले से दुश्मनी भी थी? मेरे बच्चे से कोई दुश्मनी थी। तो मारने के पीछे वजह क्या मानते हैं? मारने के पीछे वजह थी किसी से झगड़ा हुआ था उसका। किसका? किसी पड़ोस में किसी के पीछे झगड़ा हुआ था लाला नाम के लड़के से। जी न्यूज़।